नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पे। रिश्तों की मर्यादा जो होती है, वो भारतीय समाज में लोगों का एक सम्मान होता है, एक नाक होती है, एक रेपुटेशन होती है। लेकिन जब उन्हीं रिश्तों को लोग तार-तार करने लगें और ये ना देखें कि क्या से क्या हो रहा है, तब हमारे रिश्तों की अहमियत खराब हो जाती है। इसी रिश्तों से रिलेटेड लेके आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाएंगे, जो रिश्तों को तार-तार कर देती है। कहानी ये है कि गोंडा जिला है, यूपी के बाराबंकी के आगे गोंडा जिला पड़ता है। गोंडा में एक ऐसा वारदात हो गई जहां पर दामाद अपनी सास के साथ ही फरार हो जाता है और पुलिस ने अपनी सोची समझी तरकीब से 72 घंटों के अंदर ही दोनों को गिरफ्तार कर लेती। तो क्या कहानी पूरी है, चलिए आपको हम सुनाते हैं और बताते हैं। ये हैं दोनों के फोटो, सास और दामाद के, जिनकी शादी होने वाली थी। यूपी में गोंडा में रहने वाले सास संग भगे दामाद को पुलिस ने लगभग 72 घंटों में पकड़ लिया। जब सास को पकड़ा गया तब सास ने बताया कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, जिससे वो अपने दामाद के बोलने फुसलाने में आ गई और उसके साथ भाग गई और मैं अब अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। चलिए बताते हैं पूरी कहानी क्या है। दुबौलिया पुलिस ने सास दामाद दोनों को बरामद कर पूछताछ के लिए पति किशन के साथ खोडारे पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। दरअसल मामला ये है, जनपद गोंडा के खोडारे थाना क्षेत्र के हबीरपुर का है, जहां किशन ने अपनी बेटी का विवाह बस्ती के दुबौलिया थाना क्षेत्र के भुइया गांव के निवासी राम स्वरूप से तय कर दी थी। राम स्वरूप अपनी दुल्हन से ज्यादा अपनी सास उषा से घंटों घंटों तक बातें किया करता था। जिसके साथ शादी होनी है उसके साथ बातचीत ना कर कर वो अपनी सास के साथ लगभग घंटों घंटों तक बातें किया करता था। अचानक एक दिन उसने खुद ही किशन से रिश्ता तोड़ लिया और बोला, मैं यह शादी नहीं करना चाहता। लेकिन उसने सास उषा से, जिसकी उम्र तकरीबन 44 साल है, उससे संपर्क बनाए रखा। धीरे धीरे सास दामाद में नजदीकियां बढ़ती गई और नजदीकियां धीरे धीरे प्रेम प्रसंग का रूप ले लेती। फिर उषा देवी 25 अप्रैल को सुबह 2025 को बिना किसी को बताए राम स्वरूप के साथ चली जाती। उषा देवी का पति किशन ने पत्नी की काफी खोजबीन की। जब कोई जानकारी नहीं मिली तो 27 अप्रैल शाम 7 बजे खोडारे थाना क्षेत्र जाकर पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दे देती और पुलिस जानकारी के अनुसार ही एफआईआर दर्ज कर देती। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद दोनों की खोजबीन होने लगी और खोजबीन करते करते जब पुलिस ने उन दोनों का फोन टैप किया, जिससे उनकी सारी जानकारी पता चल गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल दुबौलिया पुलिस ने रामस्वरूप से संपर्क कर पूछताछ की, जब रामस्वरूप उन्हें गुमराह कर रहा था, लेकिन मोबाइल कनेक्शन के जरिए एसओ प्रदीप सिंह ने 72 घंटों के अंदर सास और दामाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जब उषा से पूछताछ की गई तो उसने अपनी पूछताछ में यह बताया कि वह जब उसकी बेटी की शादी तय हुई उसी दिन से ही वो अपने होने वाले दामाद के संपर्क में आ गई थी और घंटों घंटों तक दिन रात वह बातें किया करती थी। बातें करते करते धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी और नजदीकियां धीरे धीरे प्रेम में बदल जाती। अंततः ये दोनों शादी के कुछ दिन पहले ही भागने का निश्चय करते हैं और जब ये भाग जाते हैं तो जो उषा देवी के पति जी हैं उन्होंने इसकी एफआईआर थाने में दर्ज करा दी और थाने में दर्ज कराने के बाद पुलिस ने उन्हें 72 घंटों के अंदर पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उषा देवी, जो उसकी होने वाली सास थी, उसने पुलिस को यह बयान दिया
कि वह अपने दामाद के बहलावे फुसलावे में आ गई थी, जिससे वह उसके साथ भाग जाती है। लेकिन अब वह अपने पति के साथ ही रहेगी, उसके अपने दामाद से कोई मतलब नहीं है। अब उसकी बेटी का विवाह 9 मई के दिन फिक्स किया गया। ये कहानी थी पूरी गोंडा जिले की, जहां पर दामाद अपने सास के साथ ही भाग जाता है। तो इस तरीके के रिश्तों को तार-तार करने वाले मामले आ रहे हैं, तो इस देश का, यहाँ के लोगों का क्या भविष्य होगा, आप देखिए, समझिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या होता है आगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।